पहले ना मेरा ये वाला फेवरेट गाना हुआ करता था, तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी सोचा नहीं था। हाँ, बीवी की वाइन्स का है, एक बार देख लेना, सुन लेना, उनकी एक वेब सीरीज आई थी उसके अंदर है, ठीक है। उसके बाद मेरा फेवरेट गाना ये वाला बन गया था यार, जो प्रियंका चोपड़ा ने परफॉर्म किया था ना द कपिल शर्मा शो के अंदर, गुत्थी नहीं सॉरी सुनील ग्रोवर के साथ। तो उन्होंने परफॉर्म किया था, पार्टी सारी रात चलेगी बेबी डांस स्लोली स्लोली। हाँ, मेरी आवाज़ को जरा इग्नोर कर दो, बातों पे गौर करो। हाँ जी, तो ये मेरा फेवरेट गाना बन गया था। लेकिन जब से मैंने जनाब का भाई जो सॉन्ग देख लिया ना, उसके बाद तो उसके अलावा मुझे और कुछ सुनने की तमन्ना ही नहीं बची है गाइज। मतलब इतना मनोहारी गाना है ना कि उसने मुझे दीवाना बना दिया। जिन लोगों को मजाक समझ नहीं आता उनके लिए डिस्क्लेमर, सार्केज्म अलर्ट। हाँ जी, तो ऐसा है कि पहले इस वाले गाने की हम कुछ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातों की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इस गाने में जो जो कीड़े पाए गए हैं ना, मतलब ऐसा हेटर्स बोलेंगे गाइज, मैं नहीं कहती, उसके बारे में, ठीक है। तो अच्छी बात है जनाब की एक्टिंग। अच्छा, जब मैं एक बात तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि पहले जनाब के बारे में हम पंचायत करेंगे, उसके बाद हम पंचायत करेंगे रंगस यार और मेरी प्यारी बबली के बारे में। हाँ जी, तो अपनी बात को कंटिन्यू करती हूँ और फिर से तुम्हें बताती हूँ कि गाने में क्या क्या अच्छी बात है। तो यार गाना इतना बुरा भी नहीं है, ठीक है। अगर तुम एक्सपेक्टेशन रखोगे कि ये कोई रोमांटिक सॉन्ग होगा, जैसा कि इन लोगों ने क्लेम कर रखा था कि 90s के दौर का जो बुखार है हमारे सर पे सवार है, इसलिए हमने उसी प्रकार का गाना बनाया है, हो जाती है कि यार कोई रोमांटिक सॉन्ग होगा, जैसे मेरे तसव्वुर में तुम रोज आती हो, चुपके से आकर तुम मेरा घर सजाती हो, या फिर चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। मतलब ऐसे टाइप का गाना एक बार इंसान के दिमाग में आता है कि यार 90s वाली वाइब होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मिली है हमें हनी सिंह के स्टाइल की रैपिंग। मतलब जो पुराने सॉन्ग्स थे ना हनी सिंह के, मतलब द ओजी हनी सिंह के, भाई मैं फैन हूँ हनी सिंह के। जो पहले के गाने थे, अभी भी कुछ गाने उनके अच्छे वाले आते हैं, लेकिन पहले वाले गानों की क्या ही बात थी। हाँ जी, तो ऐसा है कि मतलब सुन सकते हो जनाब का ये जो सॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही बेकार गाना है, ऐसा गाना है वैसा गाना है। मतलब मुझे ठीक ठीक सा लगा, मैं सुन सकती हूँ उस गाने को। हाँ, मैं बार बार नहीं सुनना चाहूँगी, या फिर कभी 150 दिन में मुझे याद आ गया कि चलो ये वाला भी सुनते हैं तो मैं सुन लूँगी, ऐसा है। लेकिन जो कहते हैं ना कि एक मधुरता के लिए हम गानों को सुनते हैं कि यार सुन के मज़ा आ जाता है ना, या फिर कोई मस्ती भरा गाना है जिसको कि बस सुन के मज़ा ही आ जाता है, क्या बोलूँ, तो ऐसा वाला नहीं है। लेकिन ठीक है, बाकी बात रही कॉपी की, तो भाई हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जब एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। तो हर दूसरा तीसरा इंसान कॉपी कर रहा है, पकड़ा भी जा रहा है, क्योंकि मेरे बंधु इंटरनेट का है जमाना, इसलिए बड़ा मुश्किल है किसी भी चोरी को छिपा पाना। बोलो ताना नाना, अच्छा इग्नोर करो इस बात को, मैंने बस टाइमिंग के लिए बोल दी थी। हाँ जी, तो ऐसा है कि यार इस बंदे को भी पता होगा कि यार इस बंदे को पूरी दुनिया देखती है, बहुत ही तोल मोल के देखती है। मतलब हर किसी की नज़र होती है इस फैमिली के ऊपर कि कौन से कीड़े हम ढूंढे और निकाले। तो ऐसा नहीं है कि इस बंदे को पता नहीं होगा कि अगर कहीं से कॉपी किया हुआ सॉन्ग या फिर इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया सॉन्ग ये लेकर आएंगे, रैप ये लेकर आएंगे, तो पकड़े नहीं जाएंगे। इनको पहले से ही पता होगा, और अगर पता नहीं था तो भाई लुल बटे सन्नाटा, क्या बोलूँ मैं, कुछ नहीं बोल सकती। ज़्यादातर वैसे यही उम्मीद है कि इनको पता ही होगा। तो ये लोग यार सब कुछ जानते बूझते करते हैं। बाकी मैं एफर्ट को भी यार अप्रिशिएट करूंगी। देखो यार, हर किसी के ना कुछ सपने होते हैं, हम हर बात में ऐसे कीड़े नहीं निकाल सकते कि यार ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि ठीक है इसको करना है, ये बनाना अफोर्ड कर सकता है गाने को, इसका अपना यूट्यूब चैनल है, इसकी अपनी टीम है, इसकी बैकबोनिंग के लिए इसकी वाइफ है, हाँ बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ठीक है ना यार, इसको राइट है अपने सपनों को जीने का, अपने लिए कुछ भी बनाने का, उसमें परफॉर्म करने का। और इंसान गलतियों से ही सीखता है, तो आगे जो भी ये बनाएगा उम्मीद है इन गलतियों को नहीं दोहराएगा। अगर ये रैप सॉन्ग ही बनाना था तो लास्ट में ऐसा आत्मा वाला ट्विस्ट डाल देते कि हाँ इनकी जो गर्लफ्रेंड है वो भी दिख रही है, या फिर वाइफ है, जो भी है यार, मुझे क्लियर नहीं हो पाया सॉन्ग से। जो जानकार लोग हैं वो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मुझे तो लग रहा था गर्लफ्रेंड है, ठीक है। तो ऐसा है कि उसको दिखा देते कि हाँ वो भी है, उसकी आत्मा है जो इसको छोड़कर नहीं जा पाए, या इस टाइप का कोई ट्विस्ट डालते तो अच्छा लगता, ठीक है। थोड़ा सा स्पूकी वाइब भी दे देते तो मजा आता देख के, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हाँ जी, अब उसके बाद एक और चीज की एक्टिंग वगैरह या फिर जो भी इसका खुद का लुक था जनाब का, वो तो बढ़िया ही था, इसमें हम कोई कीड़े नहीं निकाल सकते। बात हम करते हैं कीड़े निकालने की, तो यार मतलब रोमांस का ओवरडोज था गाने के अंदर। नहीं मतलब तुम खाने पीने वाले, मूवी देखने वाले,
मस्ती करने वाले, साथ में लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाले दृश्य भी दिखा सकते थे। मतलब ज़रूरी नहीं है ना यार कि मतलब हमेशा रोमांस रोमांस रोमांस। हाँ, एक जगह पे सीन ज़रूर आता है जब ये बाइक पे अपनी गर्लफ्रेंड को घुमा रहा होता है, तो ठीक है वो सब सही था। लेकिन एक जगह मेरा ध्यान गया ना, वॉल पे काफ़ी सारी पिक्चर्स लगी हुई होती हैं, ठीक है, इसी बंदी की, मतलब जो भी इसमें एक्ट्रेस है उसकी। और जो सबसे बड़ी पिक्चर होती है ना, वो सबसे ज़्यादा हॉट पिक्चर होती है। मतलब नेगेटिव सेंस में इसको मत लेना, समझ जाओ क्या मैं बोलने का प्रयास कर रही हूँ, या फिर देख लेना एक बार जाके फिर से गाना, है ना। तो ऐसा है कि मैं ये सोच रही थी कि सारी जो पिक्चर्स है वो एक साइज की है, उसके बाद उसी पिक को हाईलाइट करके काहे दिखाया गया है। कहते हैं हेटर बुद्धि गाइस, हेटर वाली दृष्टि भी कह सकते हो। मतलब बार बार मेरी नज़र है ना वहीं पे जा रही थी कि ये क्यों काहे। फिर मुझे समझ में आ गया कि जनाब ने ना इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की है, या फिर हो सकता है ये जो आइडिया है ना पिक्चर्स वाला स्पेशली, वो किसका होगा, जो ऑलराउंडर है इनके घर की, इनकी फैमिली की, जो कि खाना भी एक नंबर बनाती है, जो इंटीरियर डेकोरेटर भी है, जो फैशन डिजाइनर भी है, और जो सलाह भी बहुत अच्छी देती है, काउंसलर भी है गाइस। इनके घर की वंडर वुमन यानी मुमनिया, हाँ जी, तो वो जो बंदी है उसका आइडिया हो सकता है। कोई बड़ी बात है नहीं उसमें। तो मिला जुला के इनका जो एफर्ट रहा ना सॉन्ग को लेकर, वो एक्टिंग के मामले में तो यार मैं बोलूँगी कि बिल्कुल 100 में से 100 नंबर चाहते हैं जनाब को। जनाब इससे अच्छा नहीं कर सकते थे, मतलब मुझे ऐसा फील होता है। अगर पहले के जो भी इनके सॉन्ग्स है उनसे अगर इनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करो तो बेटर है, काफ़ी बढ़िया है सब कुछ। अगर एक साइड पर रख दे तो इनके मामले में भाई अपना कमाल कर गया, लेकिन बाकी जो मामले थे ना उसमें कुछ अलग ही टाइप का बवाल कर गया। अब हम अपने कदम आगे बढ़ाते हैं और अपने रिएक्शन वाली गड्डी को लेकर जाते हैं डम्भावना बेटी की ओर। तो डम्भावना बेटी आजकल क्या चल रहा है, क्या चल रहा है भाई इसके ब्लॉग्स में। एक बार ये शॉपिंग करते हैं वो दिखाते हैं, फिर ये शॉपिंग करते हैं फिर वो दिखाते हैं, फिर ये बताते हैं हमें कि ये टब भी लेकर आ गया, फिर झूला दिखाते हैं। मतलब अभी ये चलते रहने वाला है। बाकी इन्होंने जो खेला किया है ना, यानी बबली ने और बंटी ने, वो किया है इनके नेम्स को लेकर, जिसकी बात मैं पिछले वाले पॉडकास्ट में कर चुकी हूँ। और इनका कमेंट सेक्शन देखना, लोग बहुत ही बढ़िया बढ़िया निक नेम्स हैं जो सजेस्ट कर रहे हैं इनको, क्योंकि इन्होंने जो अपने लड़के का नाम रखा है, हाँ ये लोग ऐसे ही कहते हैं, लड़का लड़की, हाँ जी, तो उसके निक नेम को लेकर लोगों को बहुत ज़्यादा आपत्ति है। मुझे भी आपत्ति है यार, मतलब कुछ भी उठा के ऐसे आप थोड़ी ना नाम रख सकते हो। और बाकी बात रही ओपिनियन की कि तुम्हारा क्या चाहता है, तुम्हारा क्या चाहता है, तो ये वाला गेम मत खेला करो यार। मतलब उस लॉजिक से तो मेरे वाले पॉडकास्ट के सेक्शन में आकर चाटुकारों का भी लिखना कुछ नहीं बनता है, क्योंकि मेरा मुंह मेरा चैनल, तुम्हारा भी कुछ नहीं जाना चाहिए कायदे से, है ना। तो ऐसा है कि ओपिनियन हर किसी का होता है। कोई ओपिनियन वाले ढंग से रखता है, और कोई दिखाता है कि उनके दिमाग में कितना ज़्यादा कुछ भरा हुआ है, समझ गए। अच्छा, बबली के ही कमेंट सेक्शन में एक नेम का सजेशन बहुत ज़्यादा भरा हुआ है इनके बेबी बॉय को लेकर, वो है गन्नू। यार आप अच्छा नाम रख सकते हो, नामों का भी प्रभाव पड़ता है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर। वैसे कुछ लोग बोलेंगे बोल कौन रहा है जिसके चैनल का नाम इट्स अनियन है और जो खुद को कांदा बोलती है, ये अलग बात है। इसको समझने के लिए दिमाग चाहिए, आप ना लगाएं, ठीक है, जाने देते हैं इस वाली बात को, आपकी समझ में नहीं आना, हाँ चाटुकारो, हाँ। तो ऐसा है कि नाम का सच में आपकी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए इंसान को सोच समझ के रखना चाहिए। अब ऐसे में कुछ पराक्रमी लोग होते हैं जो नाम तो सोच समझ के रखते हैं, सो कॉल राइटर बाबू, हाँ, और निक नेम्स के टाइम पे क्या कर देते हैं यार, सिंपल सी बात है। अब गणपति जी के भक्त हो, अब बप्पा के भक्त हो, तो गन्नू से बेहतर नाम क्या हो सकता है। अगर आपको ग से ही दोनों बच्चों का निक नेम रखना है, तो बच्ची का जो नाम है वो तो चलो ठीक है, ये जो बच्चे का नाम इन्होंने रखा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा खटकने वाला है और हर किसी के दिमाग में चाटुकारों को छोड़ के अटकने वाला है। तो काफ़ी सारे लोग जो इनके ही सब्सक्राइबर्स हैं वो नाम का सजेशन दे रहे हैं कि गन्नू रख लो, और मैं भी इसको बिल्कुल अपनी तरफ से सहमति देती हूँ कि मैं भी मानती हूँ कि इनको गन्नू ही रख लेना चाहिए। अरे राइटर वह क्या राइट करता है भाई, ना तो ये डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाला राइट कुछ बढ़िया करता है, और ना ही आर से स्टार्ट होने वाला राइट ये बढ़िया करता है। समझ गए क्या कहने का मेरा प्रयास था, हाँ जी। मतलब यार कितने क्रिएटिव होते हैं जो राइटर्स होते हैं, कितना कुछ होता है इनके अंदर, है ना, जिसको ये शब्दों के रूप में बहुत ही रचनात्मक तरीके से व्यक्त करते हैं। अपने बच्चों के नाम को रखने के समय क्या हो जाता है बहबा, खैर मुझे जहाँ तक लगता है कि इनकी ये ट्रिक है कि लोग इसके ऊपर भी बवाल मचाएं, सवाल उठाएं, और उसके बाद ये लोग सामने आए या तो हमारे ऊपर चिल्लाएं, और या फिर कुछ दिन बाद नहीं आप लोगों ने कहा ना इसलिए मैंने नाम बदल दिया। लेकिन अंदर की बात ये होगी ना कि बच्चे का नाम कुछ और होगा, मतलब जो निक नेम ये बता रहे हैं हो सकता है इन्होंने वो रखा ना हो, सिर्फ सब कुछ बिलॉगवा के लिए हो। क्या लगता है यार, मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एक तो इनका ये खाना पीना मुझे समझ नहीं आता। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाती हूँ।
एक दिन बनाई थी पुड़िया ने आलू गोभी की सब्जी, जो कि थोड़ी सी जली हुई थी, बबली की वाणी में अगर मैं बोलूँ तो, उसकी भाषा में बोलूँ तो। और वो इतनी ज़्यादा बौखला गई थी उसको खा के, कह रही थी क्या बवाल चीज़ बना दिया भाई साहब, हर दिन मैं यही खाई। और इसने खाया भी था। खैर ये काम तो यार हम में से काफ़ी सारे लोग करते हैं कि कोई अगर फेवरेट चीज़ होती है ना तो हम 1-2 दिन तक उसको खा लेते हैं लगातार। मतलब मेरी तो कुछ फेवरेट डिशेज़ है वो मैं डेली भी खा सकती हूँ। मतलब ऐसा कोई एलीट वाला नहीं है, सो कॉल्ड एलीट वाला, मतलब मैं नॉर्मल खाना खा के ही खुश रहने वाली प्राणी हूँ। तो कुछ ऐसी डिशेज़ है जो मैं हर दिन खा सकती हूँ, खुशी-खुशी खा सकती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता उनको खाने के बाद जैसे कि मैं रिएक्ट ऐसा करूँ कि ये तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार खा लिया है और इसको खाने के बाद मेरा जो जीवन है ये सफल हो गया है। और वो क्या होता है, आलू गोभी या फिर आलू और हरे प्याज की सब्जी। ये बहुत ही कॉमन सा, नॉर्मल सा शाकाहारी खाना है जो घर घर में आए दिन बनाया जाता है। ये लोग खा के बस बौखला जाते हैं। मतलब आप लोग क्या खाया करते थे जब ये बबली दिल्ली में रहा करती थी, या फिर ये जो डम्बिनाश है ये अपने गोरखपुर में रहा करता था, तो क्या खाते थे आप लोग भैया जी, क्या खाया करते थे? मतलब मुझे समझ नहीं आता। ये सारी जो डिशेज है किसी भी नॉर्थ इंडियन फैमिली के अंदर बहुत ही कॉमन और रेगुलरली बनाए जाने वाली डिशेस है। अब इसको खाकर ये ऐसा गदर काटते हैं जैसे पहले कभी खाई भी नहीं किए हैं, तो ये मुझे समझ नहीं आता। आखिर इनका ताज़ा करारा जो ब्लॉग आया है उसके अंदर इन्होंने पुड़िया का हैप्पी वाला बर्थडे मनाया है। चलो यार ये सारे काम तो ये लोग अच्छे करते हैं। और आपके घर में वैसे भी कोई रह रहा होता है तो उसको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर वो आपका हेल्पर है, आपका हाउस हेल्प है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है यार। सीरियसली वो आपके लिए इतना कुछ करते हैं, भले आप उनके लिए पे कर रहे हो। और मैं ये भी मानती हूँ कि हर हाउस हेल्प बहुत ज़्यादा इनोसेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी यार आपके लिए वो काम करते हैं। जब तक अच्छे हैं तो आप भी अच्छे रहो। मेरे पास अगर टाइम हुआ या फिर मेरा मूड हुआ ना तो मैं फिर से इसके ऊपर एक डिटेल वाला रिव्यू वीडियो बना दूंगी, रिएक्शन वीडियो बना दूंगी, जो पुड़िया के बर्थडे वाला ब्लॉग है। फिलहाल तो यार ये वही सब करती रहती है, बच्चों की शक्ल नहीं दिखानी है, लेकिन उसने इतना दूध पिया, ये मांगा वो मांगा, सब इनको दिखाना होता है, बताना होता है। मतलब हर बार मेरा डिस्कस करने का मन भी नहीं होता है। आप क्या करना चाहती हैं मोहतरमा? जनरली मैंने ऐसा देखा है ना, मतलब मैं अब अगर अपने घर की बात करूँ, हाँ हकला ले तू अनगन, तो ऐसे है अगर मैं अपने घर की बात करूँ ना तो मेरे यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर छोटे बच्चे हैं ना तो उन्होंने अगर खा लिया पी लिया तो कोई इस तरीके से ना फ्लॉन्ट नहीं करता। जो बड़े लोग होते हैं वो मना करते कि नहीं मत बोलो यार, ठीक है, मतलब ऐसा कोई नहीं बोलता है कि खा लिया, इतना खा लिया, ये मांग लिया वो मांग लिया, क्योंकि ब्लेसिंग है अगर आपके बच्चे ढंग से खा रहे हैं पी रहे हैं तो। क्योंकि आजकल ना ज़्यादातर बच्चों को आप देखोगे कि उनके नखरे होते हैं बहुत ज़्यादा। किसी को दूध नहीं पीना होता, तो किसी को खाना नहीं खाना होता, तो किसी को सिर्फ मंचिंग के लिए चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन प्रॉपर जो खाना होता है वो नहीं खा रहे होते। और अगर आप नज़र वाली बातों को कह रही हैं बबली जी, इसको छिपाना, बाकी बातों को बताना, ये वाली थ्योरी कुछ समझ नहीं आई और ना ही ये वाला लॉजिक मुझे कुछ समझ में आया है। अच्छा, समझ में आने और समझ में नहीं आने से ना मुझे एक बात याद आ गई। मतलब मेरा पर्सनल भिंडी रोना है, चलो सुना ही देती हूँ क्योंकि अपनी तो दोस्ती आ रही है। तो ऐसा है ना कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर आओ तो भले कुछ सेकंड्स के लिए ही, लेकिन ज़रूर मुस्कुराओ, क्योंकि पता है ना यार दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। इसलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्या पता कल हो ना हो। और यही कोशिश मेरी हमेशा से होती है अपने पॉडकास्ट को लेकर। और ये वाली बात मैं आप लोगों के साथ काफ़ी बार शेयर भी कर चुकी हूँ, लेकिन ना एक चल रहा है आजकल खेला में प्रयास किया जा रहा है कि मेरे को मेरे स्टाइल से लोग अलग कर लेंगे, जुदा कर देंगे और मुझे ना कंफ्यूजिया देंगे कि अरे मैं ऐसे करूं या वैसे करूं, पता नहीं कैसे करूं। तो बेबी ट्राई भी मत करना, क्योंकि जे मला माहित नहीं ते सांगा, ये सारी होशियारी मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है। और मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता देती हूँ कि मैं मीडिया से ही हूँ, ठीक है, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं हूँ, लेकिन मैं इसी फील्ड से हूँ। इसलिए मुझे ये सारी चीजें, ये सारी थोड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। अब क्या करूँ यार, कुछ तो खासियत है ना मुझ में, मतलब थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ तो है ना, थोड़े बहुत गुण तो है ही। तो यही सब है भाई साहब। लोग मतलब कितने वेले हैं, मैं तो ये सोचती हूँ। हाँ ठीक है, मैं भी वेली हूँ, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं हूँ भाई साहब कि मैं आईडी बदल बदल के किसी और के कमेंट सेक्शन में जाकर पता नहीं क्या क्या करूँ। अजीब लोग होते हैं भाई। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि डम्भावना बेटी का यही था हाल हवाल, और बाकी जो जनाब का था हाल हवाल वो भी मैंने बता दिया। अब एक छोटी सी बात मुझे करनी है, लेकिन थोड़ी सी मोटी सी बात करनी है। वो है इन दिनों बहुत दिनों से, मतलब इन दिनों नहीं बहुत दिनों से, हाँ, काफी ज्यादा उदासी दिख रही थी नेहर के चेहरे पे, जिसको लेकर चालू आपी ने लॉजिक दिया था कि इसको अभी से इसके बोर्ड एग्जाम की टेंशन है। अच्छा चालू आपी,
मतलब इतनी मज़ाकिया है ना मेरी आपी, इतनी मज़ाकिया है कि मैं क्या ही बताऊँ। वैसे वो जितनी ज़्यादा इन दिनों उदास दिख रही है ना, हर दूसरे-तीसरे ब्लॉग में उसकी उदासी नज़र आ जाती है। चलो एक बार को हम मान भी लेते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उदास है, उसको टेंशन है अपने स्टडीज़ की। तो अगर मान लो मुझे टेंशन है मेरे पॉडकास्ट की, तो मैं क्या करूँगी, रिकॉर्डिंग करूँगी या फिर पॉइंटर्स बना के रख लूँगी, देख लूँगी ब्लॉग वगैरह कि हाँ ठीक है, जब भी मैं फ्री होंगी तो रिकॉर्डिंग कर लूँगी, है ना? ऐसा मैं कर सकती हूँ। लेकिन यार मतलब ऐसी कैसी टेंशन है कि जिसके लिए आप कोई एक्शन ही नहीं लेते हो। नहर को एग्जाम की इतनी जोर से टेंशन आई है कि वो भागी भागी पढ़ाई छोड़ के अपनी बुआ के घर आई है। कोई है लॉजिक इस बात में? बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए तो कहीं से भी ये बात लॉजिकल नहीं है। खैर जो भी हो, इसकी उदासी का रीजन पढ़ाई तो मुझे कहीं से नहीं लगता है। और बाकी ये खिजा का रूम बन गया, तो अभी मम्मी पापा का रूम बन गया, अब इसके बाद हमने तुड़वा कर बना लिया बेबी एच का कमरा। तो इस प्रकार का ही कंटेंट इसका आने वाला है। अब बताओ ये लोग कंटेंट अब लाएंगे भी तो लाएंगे कहाँ से, ये भी बताओ। अगर मैं कीड़े निकालने पे आऊँ तो पता नहीं कौन कौन सी बातें बतियाऊँ, लेकिन फिर भी एक बार लॉजिकली सोच के देखो यार, अपनी लाइफ ही तो दिखाएंगे ना। ये लोग जो करते हैं वही दिखाएंगे। प्रॉब्लमैटिक हैं, कितने बड़े हैं, फेक हिजाबन है, हमने सब देख लिया, सारी चीज़ें हमने घोल के पी ली गाइस। तो अब एक्सेप्ट कर लो कि ये लोग ऐसे ही हैं। बाकी पंचायत सुनो, एंजॉय क्या करो। ना ही इनकी नफरत में बहुत आगे अपने को बढ़ने का है और ना ही इनकी मोहब्बत में। इनकी मतलब किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की, किसी भी सो कॉल सेलिब्रिटी की। चलो जी, तो आज का यही था अनियन बाबा का ज्ञान। तुम्हारे इस पूरे स्यापे के बारे में जो भी ओपिनियन हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा ओपिनियन मुझसे अलग हो, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है यार कि तुम गलत हो और बाकी मैं तो गलत हो ही नहीं सकती ना, कभी नहीं। चलो जी, तो अब जाती हूँ मैं और तुमसे मिलने किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय बाय।